जिंदगी से यही गिला है मुझे, तो बड़ी देर से मिला है मुझे। सुनो, एक बात कहूं, तुम अपने ये बाल खुले छोड़ के ना घुमा करो। क्यों? नजर लग जाएगी। तो फिर मैं क्या करूं? तुम वो पहलो ना, हिजाब, स्कार्फ। तो पता है तुम बहुत अच्छी लगोगी, और तुम्हारी ये हसीन जुल्फें दूसरों की नजरों से भी बच जाएंगी। बहुत प्यार है तुम्हें मेरे जुल्फों से। कहो तो काट के दे दूं? ना 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 ना, देखो ऐसी गलती कभी मत करना। तुम नहीं जानती हो, अब तुम्हारा इन जुल्फों पे कोई हक नहीं है। कितना चाहते हो तुम मुझे? कभी कभार मुझे खुद पे हैरत होती है। मैं तो बस एक मामूली शक्ल और सूरत की आम सी लड़की। बाहर आई है, तुम भी आओ, इधर से गुजरो, कि देखना चाहते हैं तुमको गुलाब सारे। तुम इस राज की राजहंसनी हो। सुनो, कल हमने होम ऑफिस जाना है। हाँ, कल हमारी शादी की रजिस्ट्रेशन है, और फिर 3 साल में ग्रीन कार्ड। अब मुझे किसी कार्ड की कोई जरूरत नहीं है, सिवाय एक कार्ड के जो हम दोनों को कभी अलग नहीं होने देगा। सॉरी बेटा, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। नहीं नहीं आंटी, मुझे तो ये सब कुछ अच्छा लगता है। अकेलेपन में पता नहीं मैं अपने साथ क्या क्या लिए चलती हूँ। बेटा मेरी एक मिलने वाली है, लॉयर हैं, उनका कल फोन आया था। मैं उनको बहुत पुराना जानती हूँ। मैंने सोचा कि तुम्हारी मदद के लिए उनसे बेहतर वकील नहीं हो सकती। आंटी तो आपने बहुत अच्छा किया, सो नाइस ऑफ यू। हम कब जा सकते हैं उसके पास? इंशाल्लाह कल सुबह चलेंगे, ठीक है? अब तुम फ्रेश होकर आ जाओ, खाना लग गया। मैं तेरे बगैर ज़्यादा दिन नहीं रहूँगा, बस तू। मैं क्या करूँ? मुझे कोई सूरत निकालना। मैं क्या करूँ? मेरे तो अपने हालात बहुत सख्त हैं। एक कमरे का मकान है और साथ में अम्मा और आपा। अगर सहन में कमरा डाल लूँ ना, तो फिर तेरा हाथ मांग सकता हूँ। तू ऐसा करना, कहीं कमेटी डाल ले, हम दोनों मिलकर उतार लेंगे। हमीदा, कमेटी भी कम से कम 75,000 की हो, और फिर हर माह किस्त 2,500 से कम कहाँ होगी? तो ठीक है। तो क्या हमारी जिंदगी ऐसे
तरसते हुए गुजरेगी क्या? मैं तो पहले ही बाप के लिए तरस रही हूँ। और तू, सोचा था तेरे साथ जिंदगी की सारी खुशियाँ बांटूंगी, बस इसीलिए मुझे गरीबी से नफरत है। नफरत गरीबी से है ना, गरीबों से तो नहीं। अरे पगली, मैं कुछ ना कुछ करूँगा, तू फिक्र ना कर। अरे हाँ ये बता, कल का ऑर्डर कल ही दे देगी या? कल शाम तक दे दूंगी। असल में ना मेरी मशीन टांगा तोड़ रही है। दी तो है शकूरे को, अब तक ठीक करवा ली होगी उसने। अरे हाँ, शकूरे के हाथ का हुनर भी काम आ रहा है। कल उस्ताद जी बहुत तारीफें कर रहे थे उसकी, कह रहे थे कि उसके हाथ का मरोड़ी का काम निहायत नफीस होता है। अच्छा खासा स्कूल जा रहा था, हाँ मैं खब बिदक गया। जब बाप सर पे ना हो ना तो ऐसे ही होता है। अरे हाँ हमीदा, ये तो बता कि वो आई तो नहीं तेरी सौतेली माँ दोबारा? बेचारी पता नहीं कहाँ मारी मारी फिर रही है। मेरी सौतेली है पर अरीबा की तो सगी है ना। अरीबा उसे याद करती है? याद? वो तो उसकी तस्वीर से भी खौफजदा है। हैरत है, माँ की तस्वीर से डरती है? दादी ने उसे पक्की पट्टी पढ़ा दी। तो वो तो छोड़ गई होगी पाकिस्तान? नहीं, माँ है ना, वो सूंघती फिर रही है। सुना है हमारा घर भी देख गई है। अच्छा चल अब देर हो गई, कहीं ऐसा ना हो माँ मुझे देखने के लिए शकूरे को भेज दे। चल। अरे वो देखो बंदर, आओ चलो बंदर के पास चलो, आओ चलो चलो। जा बाबू बन के बैठो इरा लड़के, बाबू बन के बैठो। रोहूब लगा के इरा लड़के, रोहूब लगा के या तड़ी के सायरा टेंशन के। अभी ना गाड़ी चलाई रहा लड़का, गाड़ी चलाई रहा गाड़ी। या मुकलावा लेके चलते हैं रहा सास वालों के घर में, या मुकलावा लेके जा रहा है लड़का। पहलवानी करे, एक्सरसाइज करे, डिप लगाए लड़का, आधा किलो दूध पी के डिप लगा। कैसा लगा आपको ये तमाशा? टेंशन हो के लड़का, टेंशन। ये आटा भी गूंद लेता है, देखिए कितने मजे से वर्जिश कर रहा है। ये तो है। आपको पता है ये बंदर जो है ये मेरा दोस्त है और मैं इसका तमाशा रोज देखता हूँ। अरे इसे तो पैसे भी देने होते, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। ओफो, तो आपका ये मसला अभी हल किए देते। ऐसा करें कि आप इस बंदर को अपनी तरफ से ये 10 रुपए दें, फिर ये आपसे दोस्ती कर लेगा। अब जरा बड़े साहब हैं, जरा बड़े साहब के पास चलो, आज तुझे अच्छा जो इनाम देंगे। ने गल्ला उठा के चलो ऐसे। मजा आ रहा है आपको? अच्छा बेटा ये बताएं आपका नाम क्या है? अरीबा महराज। अरीबा महराज, बहुत अच्छा नाम है भैया आपका तो।
नहीं आराम है, दिस वीकेंड नहीं। 3 घंटे सफर करके एक लंच करने जाओ यार। तेरी इस हफ्ते में बहुत थका हूँ यार, बहुत काम है। हाँ तो ठीक है अगले हफ्ते कर। बाय। ये तुम इसको किस तरह पढ़ रही हो? क्यों राज, क्या हुआ? ये कुरान शरीफ है, इस तरह नहीं पढ़ते। टांगे खोल के उठो, इसी तरह बैठो बैठो। तुम्हें इस किताब की कदर कब होगी? ये कुरान शरीफ है, इसे इस तरह साइड पे नहीं रखते। ये कोई स्टोरी बुक नहीं है, इसे किसी ऊंची जगह रखो। तुम्हें पता नहीं है बहुत सख्त गुनाह मिलता है। क्या हो गया तुम्हें? राज, तुम क्या समझते हो सारे जहां की अक्ल तुम्हारे पास है? यही तो सारा मसला है। तुम लोग इस किताब को इतनी ऊंची जगह रख देना चाहते हो जहां से इसे रोज रोज उतारा ना जा सके, जबकि मैं इसे अपने दिल के पास, अपने दस्तरस में रखना चाहती हूँ, जहाँ से हाथ बढ़ा के मैं जब भी चाहूँ इसे छू सकूं, इसे पढ़ सकूं, इसके साथ रह सकूं। क्यों? ये कोई मजाक है? ये क्या तुम्हारी फैशन मैगजीन की बुक है? क्या हो गया तुम्हें? क्या करती हो तुम? तुम अच्छी तरह जानते हो मैं फैशन नहीं करती, मगर तुम क्या जानो? तुम तो जानने भी नहीं चाहते। तुम तो बस गुनाह और सवाब के हिसाब किताब में ही पड़े रहते हो, जबकि मैं इस इल्म को जानने की कोशिश कर रही हूँ। जुम्मा 8 दिन हुए तुम्हें बुतों से बिछड़े हुए। तुम हमें पढ़ाओगी, हमें सिखाओगी? हम जद्दी पुश्ती मुसलमान हैं। चलो जाओ जाके चाय बना के लाओ। वैसे क्या देख रही हो? जाओ जाके चाय बना के लाओ। और तुम्हें पता है शौहर मिजाजी खुदा होता है, अल्लाह के बाद उसी को सजदा करने की इजाजत होती है। जाओ। मेरे बच्चे, तुम मामा से मिली और मामा से डरती हो। मैं अपनी गोद में लेकर ही मैं इतना प्यार करूंगी। जोड़ी पर दादी, दादी। हाँ दादी, आपका अमेरिका से फोन आया, जल्दी आ जाओ, पीसीओ पे 15 मिनट बाद आएगा। अच्छा शाबाश शाबाश, तू जा, मैं आ रही हूँ। अरे अम्मा, कभी मुझे भी बात करने दिया करो। मेरे खावन ने एक तरफ डाल जरूर दिया है मुझे, पर तलाक नहीं दी है। बात सुन, मेरा बेटा मुझसे जरूरी बातें करता है, खामखा में मठारने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, मुझे भी पता है जरूरी बातें। अरे मैं भी कर सकती हूँ जरूरी बातें। सुहागन को बेवा बनाए चली जा रही है। तेरे मुंह में खाक हो मनूस मारी है। इस वक्त मैं तेरे मुंह नहीं लग रही, जा रही हूँ और घर में बैठी रहना। इसे करार नहीं, अरे पैरों में चप्पल और सर पे बुर्खा, बस यही लिबास लेकर कब्र में भी जाएगी। अभी फोन आ गया। बैठिए। जल्दी आ गई मैं। मीरा। हाँ, वालेकुम सलाम मेरे बच्चे, जीते रहो जीते रहो। हाँ हाँ, फोन करने को यूं कहा था कि वो जो कुटनी है ना, वो क्या नाम है तुम्हारे, वो हिंदवानी का, अब नफीसा के नंदो। हाँ हाँ, अरे बेटा वो ही, वो पहुंच गई यहाँ तक। हाँ, अरे एक बार तो उसकी गिरफ्त में आने वाली थी बच्ची, बस बच गई जरे में। हैं? अच्छा, ये बात है। अम्मा मैं बता रहा हूँ, वो बच्ची को बिल्कुल भी हाथ ना लगाए। अरीबा को समझा दिया ना आपने? अरे तूने अख्तर भी को क्या समझ रखा है?
अरे वो तो उसकी तस्वीर देखते ही चीखने लगती है। हाँ बस ठीक है, खुद ही चली जाएगी पाकिस्तान से, टकरे मार मार के थक जाएगी जब। अरे भैया कुछ रुपए तो भेज दे, यहाँ तो बहुत महंगाई हो गई है। और देखना तेरे बच्चे भी तो जवान हो रहे हैं माशाल्लाह से। तो भेजता तो हूँ, तुम लोग भी हिसाब से चला करो ना। यहाँ कोई टकसाल तो नहीं खोली हुई कि रोज पैसे भेजते जाऊं। और शकूरा और हमीदा से भी कहना कि मेहनत में ही अजमत है। हाँ बेटा वो तो है। हाँ तो अम्मा सारी जिंदगी तुमने हमको यही सबक पढ़ाया है ना, अब उन दोनों को भी पढ़ाओ। अब मेरा कार्ड खत्म हो रहा है, मैं अगले हफ्ते फिर फोन करूंगा। अरीबा का ख्याल रखना, उसको शहरियत मिलते ही मुझे भी बहुत फायदा होगा और तुमको भी। और कान खोल कर सुन लो, वो औरत हिंदू है, हिंदू ही रहेगी वो, और हमारी बच्ची को भी हिंदू बना देगी। हाँ खुदा हाफिज। खत्म हो गया। क्या सोच रही? सोच रही हूँ कि मेरी जिंदगी आगे बढ़ने के बजाय उल्टी रेल की तरह चल रही है। मैं ज़हनी और जज्बाती तौर पर किस कदर तकलीफ में हूँ। लेकिन मैं तो बहुत पुरुमीद हूँ। देखिए ना, किसी भी सिचुएशन का अगर किसी दूसरी सिचुएशन से मुवाजना किया जाए तो बेहतर ही होता है। आपको खुदा की जात पे यकीन है? अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखिए, आप जब मुसलमान हुई तो आप पूरा शऊर आने के बाद मुसलमान हुई, पूरी समझ बूझ के साथ। हम तो जब पैदा हुए हम तब से मुसलमान थे, लेकिन आपने कभी ये सोचा कि अल्लाह ताला ने आपके लिए कितना अच्छा और कितना बड़ा चेंज प्लान किया था? तो आपके लिए, आपके हक में ये बात बेहतर हुई ना, तो पहले वाली सिचुएशन से ज्यादा बेहतर सिचुएशन में आप आज हैं। दूसरी तरफ आप अमेरिका में अरीबा को 4 साल ढूंढती रही और वो आपको नहीं मिली। उसके मुकाबले में आज आपको अरीबा का पता भी है और आपसे थोड़े से फासले पर है ना? तो इसमें मायूसी कैसी है? आप कितनी अच्छी बातें करते हैं, कितना ठहराव है आप में, मगर अब मेरा किसी बात पर यकीन ही नहीं रहा। ये और बुरी बात है भाई। खुदा की जात पे अगर यकीन है तो सब कुछ खुदा पे छोड़ दीजिए, जो होगा बेहतर होगा या नहीं? फिलहाल आप ऐसा कीजिए कि आप ये खाइए और मुस्कुराइए। ये लीजिए, आपको शुक्रिया। अच्छा, आपको याद है ना कि कल हमने अरीबा के लिए जाना है? जी याद है। That's good. चाय बनाऊं आपके लिए? प्लीज। आपको अब मैं खेल लूं? जरा सवेर देना, आज मुझे जल्दी जाना है। आपको मैं थक गई हूँ ना। नवाबजादी, ये थकन मुझे भी होती है, थक गई हूँ। चल सवेर जल्दी। अरे अरीबा बेटा जरा पैर दबा दे। दादी बुला रही है, दबा दूँ उनको? दबा देना भी, अच्छी तरह दबाना। हाँ, सिर्फ पैर ही दबाना। पता नहीं ये लड़का कब सुधरेगा। अरे घंटा हो गया है, चीनी लाने भेजा था, पता नहीं कहाँ रह गया है। चीन चला गया होगा, है ना आपा? अच्छा चल बस कर, जाके दादी के पाँव दबा दे। पूरे मोहल्ले की खाक छान कर आई हैं, बेकारी के मारे पाँव थक गए बेचारी के। अरे बंदर के दोस्त आप?
जी हाँ लेकिन मैं तो आपका भी दोस्त हूँ, है ना? अच्छा ये बताएं, दादी हैं घर पे? जी। हमें उनसे कुछ जरूरी काम। आए आजे। दादी दादी देखिए मेरी कमरे वाली दोस्त है। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ ठीक है भाई, फरमाइए। तुम्हें तो कहीं देखा है मैंने शायद। अस्सलाम वालेकुम, मैं नफीसा हूँ। नफीसा? देखिए आप प्लीज मेरी बात सुने। मैं अपनी बच्ची के दर्द गई हूँ। दादी आप ही तो माँ है ना? अरे हिम्मत कैसे हुई तेरी? चुटिया काट दूंगी मैं तेरी। तूने क्या समझा हुआ मुझे? देखिए बात सुने। अरे चुप रहे, तूने बीच में बोलना। चुप। आप हमारी बात तो सुन लीजिए, हम तहम्मुल से बात करने आए हैं, सिर्फ हमारी एक बात सुन तो लीजिए ना। अरे आप कौन है भाई और बीच में क्यों बोल रहे हैं? हमारा मसला आप खुद ही तय कर लेंगे। मैं बहुत परेशान हूँ। 4 साल मैंने कांटों की जिंदगी गुजारी है, अब मुझे मेरी बच्ची दे दे। अरे बन्नो, मैं तो सारी उम्र कांटों पे गुजारी हूँ। पहले तूने मेरे मियाँ को अपना कर लिया, फिर मेरे बच्चों का साया उनके सरों से छीन लिया। अब हम तुझे रहम देंगे? चल निकल यहाँ से, चल दफा हो जाए यहाँ से। हिंदू आई है हमारे घर में, जा रही है हिंदू, पकड़ लो। अरे कलेजा खा जाएगी बच्चे का। अरे मेरे बच्चे को कलेजा पकड़ लो से। अरे पकड़ो, ठहरो, कहाँ जाओगी? मेरे बच्चे को कलेजा। दादी बासित, मैं तो आराम से बात करने गई थी, उसकी शादी हुई थी, 2 बड़े-बड़े बच्चे। नफीसा जी, आप किस दुनिया में रह रही थी? आपने कुछ भी ना जाना और इतना बड़ा फैसला कर लिया। बासित, कोई भी होता तो ऐसे ही करता। वो उस माहौल में बैठने वाला था जो तितलियों और खुशबुओं की बातें करते। वो कौन है आपकी मशहूर शायरा परवीन शाकिर? जी हाँ, अब उनका इंतकाल हो चुका। उनकी किताब है ना खुशबू, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करके दी थी उसने मुझे। फिलहाल तो आप खैरियत समझें कि हम वहां से बच के निकले, क्योंकि इस तरह के जाहिल लोगों में से बच निकलना भी एक कमाल ही होता है। जान तो पता नहीं क्यों अटकी हुई है। अरे नफीसा, आप और मायूसी की बात है? आप तो इतनी हिम्मत वाली हैं भाई, इस तरह काम नहीं चलेगा। वैसे मुझे लगता है कि जस्ट और फेयर सोसाइटी में रहने वाला दूसरी दुनिया के लिए मिसफिट हो जाता है। नफीसा जी, फेयर और अनफेयर होना तो अपने हाथ में होता है, लेकिन सोसाइटी इंसानों की नफ्सियात नहीं बदल सकती। नहीं, मुझे लगता है अगर मैं सच कह रही हूँ तो दूसरा भी सच कह रहा है। कितनी मुरझा सी गई है मेरी बच्ची। बासित, वो ऐसी थी ही नहीं, बिल्कुल बदल गई है। मैं आपको दिखाऊं उसकी तस्वीर। वेरी क्यूट। अच्छा भाई ठीक है, अब हम वही तरीका इख्तियार करेंगे जो जायज़ होगा।
यानी हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए। अच्छा ये बताएं, आपके पास कोई ऐसा एविडेंस है जिससे साबित हो सके कि ये आपकी बेटी है? मेरे पास उसकी बर्थ सर्टिफिकेट और पासपोर्ट की कॉपी है। बस तो फिर आप समझें कि केस हमने जीत लिया। भाई देखिए, अगर बच्चा अपने बाप की कस्टडी में हो तो फिर ज़रा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर दूसरे रिश्तेदारों की कस्टडी में है तो फिर तो ये केस बहुत आसान हो गया हमारे लिए जीतना। सच? पाकिस्तान में भी इंसाफ होता है? क्यों नहीं भाई? मैंने वैसे सुना है कि यहाँ की पुलिस मदद करने के बजाय तंग करते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, हम चलते हैं पुलिस के पास, उनसे बात करते हैं, देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है। अगर कुछ पैसे वैसे देने पड़े तो वो भी दे देंगे। अच्छी, अब आप ये पकड़े, कम ऑन, आप ये ख़त्म तो कीजिए, फिर घर चलते हैं। अभी तो आप जाइए चाय। देखिए जी, मैंने कागजात वगैरह तो आपके चेक कर लिए हैं, ये बिल्कुल दुरुस्त है। अलबत्ता पासपोर्ट जो है वो अगर गुम हो गया तो 3-3.5 लाख रुपए का आपका नुकसान हो जाएगा, क्योंकि तस्वीर जो है वो यहाँ बदली जा सकती है। इंस्पेक्टर साहब, कितने दिन लगेंगे? दिन क्या, कल हम जाएंगे, वहाँ जाकर हमने छापा मारना है और बच्ची हमारे कब्जे में। लेकिन आपको पता है कि इस काम में कुछ अखराजात वगैरह तो होते हैं। मेरा मतलब है कि जी, मैं आपका मतलब बहुत अच्छी तरह समझ रहा हूँ, आप बेफिक्र रहिए। फिर कब चलेंगे? हम कल सुबह 10 बजे चले जाएंगे वहाँ पर। 10 बजे तक तो वो स्कूल चली जाती है। तो इसमें इतना आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम कल दोपहर को चले जाएंगे। इंस्पेक्टर साहब, प्लीज जरा जल्दी कर ले, मेरा अब हर पल बड़े मुश्किल से गुजरेगा। नफीसा, टेक इट इजी, एक दिन ही की तो बात। अच्छा जी, हम चलते हैं, इजाजत दीजिए। हमें इजाजत नहीं जी, कल इंशाल्लाह आपके लिए जो है दिन वो खुशी का है, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। ये आपकी फाइल, और मैंने आपके लिए चाय मंगाई थी, आप चाय तो पी कर जाना। नहीं जी, हम जरा जल्दी में हैं, फिर इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू। क्या आज बाली बनाती रहोगी एक दूसरे के? काम पर जा रहा हूँ, कुछ खाने वाने को भी दोगी या नहीं? मैं भी काम पे जाती हूँ, कोई एहसान नहीं करता तू? सारा दिन घर में बैठी मशीन चलाती रहती है, एक दिन बैठेगी ना अड्डे पर सारा दिन गर्मी में, सब पता चल जाएगा तुझे। और हाँ, जो आजकल बहुत बाहर घूमती फिर रही है ना तू, जरा टिक कर बैठ घर में, समझ आई? अपने काम से काम रख, समझा? बड़ा आया कहीं से, अगर पढ़ लिया होता ना तो आज हम भी घर में बैठे होते। ए निगोड़ी, तेरी गस्पर की जबान है, जरा उसको लगाम दे। और ये जो मशीन है ना, कभी अपनी जबान पर भी मार लिया कर। वो जिगजैग मशीन लगा, वो जो बिजली से चलती है। कौन है? देख कौन है? ज्यादा तोड़ेगा? अरे अरे अरे, कहाँ घुसते चले आ रहे हो पुलिस वाले? यहाँ मुझे हफ्ते भेजा का केस नजर आ रहा है। किसके भेजे का केस है? बड़ी बीज, जो बच्चा तुमने अगवा करके अपने घर में रखा है वो किसका है? बच्चा? मैंने? कौन किसका? कौन सा बच्चा? ये बीबी अमेरिका से आई है और इनकी बच्ची को तुमने अपने घर में छुपा कर रखा हुआ है। हाय, छुपा के रखा हुआ है? कहाँ छुपाया हमने? ये बैठी था सामने, पूछ लो इससे, हमने इसे छुपाया? अरीबा बेटा बोल, तू किसकी बच्ची है? अरे मेरी बच्ची है, और किसकी बच्ची है? बता तो रही है अपने मुंह से, हमने को सिखाया थोड़ी है, पूछ लो तुम। अरीबा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। अरीबा, मैं मामा। अम्मी अम्मी, मैं आपकी बेटी हूँ। देखिए बीबी, ये लोग मुझे कुछ नौसरबाज किस्म के लगते हैं। बड़ी बी, सच सच बता दो शराफत से, वरना ईमान की बात बताऊंगी पुलिस वाले भाई मैं, कि ये बच्ची जो है ये मेरी पोती और मैं इसकी दादी हूँ, और मैं मेराज दिन की माँ हूँ। देखा देखा, मैंने कहा था ना। तुम चुपकी रहो जी। मेराज दिन का? मेराज दिन यहाँ नहीं है, मुझसे मेरी बच्ची छीन के यहाँ इन लोगों को दे गया है। 4 साल में यही समझती रही कि वो अमेरिका में उसको लेके कहीं, मगर आप खामोश रहे, मुझे बात करनी। अरे दादी, बताती क्यों नहीं? क्या गया था बाबा ऐसे छोड़ते वक्त यहाँ पर? चुप हो जाना, बता रही हूँ ना, बात नहीं कर रही मैं। देखो भाई,
अख्तर भी अपने उसूलों की बड़ी पक्की औरत है। मैंने अपनी जिंदगी में कभी बेउसूली नहीं की। मेरा बेटा जो है वो पक्का मुसलमान है और ये लड़की ये है हिंदू। क्या? अब एक बात बताओ मुझे, अगर गलती से तुम्हारी शादी किसी हिंदू या किसी ईसाई से हो जाए है तो तुम क्या अलैदगी पर अपनी औलाद उस हिंदू या ईसाई के हवाले कर दोगे? जवाब दो। हिंदू? देखें, ये शादी से पहले हिंदू थी, लेकिन शादी के बाद ये मुसलमान हो चुकी हैं। हाँ हाँ, और शादी टूट गई होगी तो फिर हिंदू हो गई होगी। कोई किसी के दिल में भला कैसे झांके? खुदा को किसी ने देखा नहीं है, लेकिन ईमान तो रखते हैं आप और हम। बाखुदा मैं मुस्लिम हूँ। अरे बीबी, अगर आप हिंदू थी तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ये बात तो आपने मुझे पहले बतानी थी। अरे कैसे बताती तुम्हें? क्या ये बताती कि बच्ची मुसलमान है और मैं हिंदू, तो तुम तो ना आते इसकी मदद को, है ना? पर बीबी, इस बात की क्या गारंटी है कि आप मुसलमान हो गई? मैं किसी गैर मुस्लिम के हवाले मुसलमान बच्ची नहीं कर सकता। मैं खामखा अपने गुनाहों में क्यों इजाफा करूं? देखिए जी, आपका काम ये नहीं है कि ये हिंदू हैं या मुसलमान। आपने FIR काटी, आप उस हिसाब से चलें। देखिए जनाब, बात यह है कि पहले आप अपने वकील से बात करें और उसके बाद फिर मुझसे बात करें। फिलहाल मैं इस केस से हाथ उठाता हूँ। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जी। इंस्पेक्टर साहब, मैं बहुत टूटी हुई हूँ। इंस्पेक्टर साहब प्लीज, फॉर गॉड सेक, इंस्पेक्टर साहब मेरी कुछ मदद करें प्लीज। देखिए, मैं आपकी इस सिलसिले में कोई मदद नहीं कर सकता, समझिए आप। आई एम वेरी सॉरी।